ओ मुसलमानों, होना तो ये चाहिए था जब तेरे घर में तेरी भाभी आई थी, ओ बाप जब तेरी बहू आई थी, ओ सास जब तेरी बहू आई थी, ओ बड़े भाई तूने पटाखों की पेटी डाली होती, ओ छोटे भाई तूने 10-10 की गड्डियां ना तोड़ाई होती। कान खोल के सुन, तुम सब ने वुजू करके दुल्हन की आने की खुशी में 2-2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पड़े होते और बाप दुआ कर रहा होता, मौला इस बहू को मेरे लिए मुबारक कर देना। सास दुआ कर रही होती, मौला इसके कदम को मेरे लिए मुबारक कर देना। भाई दुआ कर रहा होता, मेरी भाभी को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। शौहर दुआ कर रहा होता, मेरी बीवी को मेरे लिए मुबारक कर देना। बीवी दुआ कर रही होती, मेरे इस ससुराल को मेरे लिए मुबारक कर देना। ये शादी होती, घर में झमाझम रहमत के फूल बरस। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर। घर में झमाझम रहमतों के फूल बरसते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। उधर से कैमरे वाला आ रहा है, इधर से ननंद कह रही है जल्दी से जोड़ा बदल ले, तेरी वीडियो बनेगी। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लोगों बड़ी तकलीफ है। ए बच्चों खामोश, उसको तैयार किया जा रहा होता है, क्या तूने जोड़ा बदल लिया? नहीं बदला, फौरन जोड़ा बदल, अभी अभी जोड़ा बदल, तेरी वीडियो बनेगी। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, तुम्हारे घर में जब दुल्हन आया करे तो आने के बाद जैसे घर में कदम रखे, किसी औरत की एक मत मानना, तुम कहलवा के भेज देना। इससे कहो वुजू करे, मुसल्ला बिछा दो, इस घर में कदम रखा, 2 रकात नमाज कराने के नफल पड़ेंगे। क्यों नहीं पढ़वाते? और वही नन जो अभी कपड़े बदलवा रही थी, ले मेकअप कर जल्दी से, वीडियो बनेगी जल्दी से, वही नन। और जब 2 साल ना गुजरे तो वही नंद रो रही है, कह रही मुझे तो बुलाती नहीं मेरी भाभी, मुझे तो पूछती नहीं, मैं तो घर में आती हूँ तो मेरे बच्चों को घूर घूर के देखती है। और घूर घूर के क्यों नहीं देखी कि शैतान का डंक भी तो तू नहीं मारा था जब ये आई थी। तो हंसने की नहीं, मेरे भाई बात समझने की, मेरे भाई बात समझने की है। डंक भी तो तू नहीं मारा था। मुझे ये तो बता दे, जब बिच्छू डंक मारता है तो मियाँ तड़पोगे तो हो ही, बिच्छू का डंक खाने के बाद तुम चाहो चैन की नींद सोने ना। बिच्छू का डंक मारा है तूने तो तू तड़पेगी पूरी जिंदगी। अगर भाभी के आने पर तूने भैया की गाड़ी रोक के 500 का नोट ना लिया होता, तूने 2 रकात नमाज नफल पढ़ के कहा होता, मौला मेरे भैया भाभी की जोड़ी सलामत रखना। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं, वो देरी घेरे पड़ी है, वो कार को पकड़े पड़ी है, वो बेचारी आई है 10-15 किलोमीटर का सफर करके, उसे उल्टियां आने फिर रही है। नहीं नहीं खोलने नहीं देंगे जब तक क्या हक नहीं मिलेगा। कौन सा हक है भाई? है? वो गरीब उसमें मर गई तो कौन सा हक है ये? यार उसको बाहर निकालो, जो हक होगा भाई खुशी से देता रहेगा। कार में बंद करके ही हक होगा। नफल नमाज पढ़ो, सबसे पहले दुल्हन को नफल नमाज पढ़ाओ। माँ नफल नमाज पढ़े, मेरी बहू आई है। शौहर नफल नमाज पढ़े, मेरी बीवी आई है। खत्म कर दो इस आतिशबाजी को, इस ढोल तमाशे को, इस हरामकारियों को। ये शैतान के डंक है, ये मारता है शादी वाले दिन और नचाता है पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी नचाता है, पूरी जिंदगी तड़पाता है, पूरी जिंदगी। ये आने वाली बहू जब सीख खड़ा करती है तो नंद को एक आंख नहीं देख रही है, नंद के बच्चों को एक आंख नहीं देख रही है। अब सास का भी ठिकाना नहीं, अब ससुर का भी ठिकाना नहीं, देवरों का भी ठिकाना नहीं, जेठों का भी ठिकाना नहीं। क्या तुम नहीं तो डंक मारे थे, अब तड़पो। हाय हाय, शादियां हो तो ये आतिशबाजियां, ये पटाखे, ये बंदूकों के फायर सब बंद कर दो। अगर हो सके लोगों तो ये सारी चीजों पैसे बचा लो, और बचाने के बाद तुम्हारी बस्ती में कोई गरीब हो तो उसे दे के कहो मैंने शादी में तमाम हरामकारियों के पैसे बचा लिए हैं, तेरी बच्ची जवान है, इन पैसों से अपनी बेटी का निकाह कर देना। यार कितना अच्छा हो जाएगा, खुदा
की कसम है, मगर शादी के नाम पे शैतान उतने डंक मारता कि उतने डंक शायद कभी किसी न मारे। हम सोच रहे हैं इतनी बेहयाइयां शादियों के नाम पर हो रही हैं। लोगों, दूल्हा जब बने ना तो दूल्हा बनने से पहले उसके सब घर वाले उसको तलकीर करें, बेटा अब 5 वक्ता तू नमाजी हो, तू जिम्मेदार हो रहा है, तू बीवी वाला हो रहा है, बेटा ये सब छोड़ दे, तवज्जो करो। लड़की को माइयों बिठाते ना, माइयों ये रस्म पूरा नहीं आ रही है, बिठा सकते हैं माइयों में, लेकिन माइयों में होता क्या था, माइयों इसके उनके नहीं है कि पूरी महल्ले की लड़कियां आ रही हैं, फल भर भर के ला रही हैं, खिलाया, मजे ले रही हैं, मोबाइल देख रही हैं, माइयों में ना, माइयों एक तरह का एतकाफ है। जैसे एतकाफ में बैठ जाते हैं ना, सारे दुनिया के काम छोड़ देते, ऐसी बच्ची को माइयों में बिठाओ, और माइयों में बिठाने के बाद में बच्ची जितने दिन माइयों में बैठे उतने दिन 5 वक्त नमाज पढ़ती रहे, कुरान की तिलावत करती रहे, नबी का दुरूद पढ़ती रहे, इससे चेहरे में भी निखार आएगा, इसके अमल में भी निखार आएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आप निकाह में शामिल हुए, आपने कभी किसी मौलाना को निकाह पढ़ाते देखा होगा, सबने देखा। जब मौलाना निकाह पढ़ाते हैं तो सबसे पहले कलमा पढ़ाते हैं, देखा नहीं, पढ़ाते हैं कलमा, कोई 3 कलमा, कोई 2 कलमा, कोई इमाम मुजमल मुफस्सल भी पढ़ा लेते हैं, है ना। क्यों पढ़ाते हैं कलमा? क्या ये काफिर है? क्यों पढ़ा रहे हैं कलमा? इसलिए कलमा पढ़ाया जा रहा है, जिंदगी की नई शुरुआत है। अगर जिंदगी में कोई गलत सलत जुमले बोल के गुमराह भी हो गया था तो आज कलमा पढ़ा के इसको शुद्ध बनाया जा रहा है। अगर इधर उधर भी हो गया था तो इसे आज सही किया जा रहा, आज कलमा पढ़ाया, तौबा करा दिया और उसके बाद में फिर निकाह पढ़ा दिया। अब जिंदगी सीधी राहों पर चलने लगना।